डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के मैं सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज का विषय है जैवमंडल। जैवमंडल क्या है? जैवमंडल पृथ्वी के चारों तरफ व्याप्त 30 किलोमीटर जलवायु स्थल मृदा तथा शैलों के जीवनदायिनी परत को हम जैवमंडल कहते हैं। जैवमंडल पृथ्वी के उस परत को कहते हैं जहां जीवन की संभावनाओं को जैवमंडल में मुख्यतः जीवन की संभावनाएं पाई जाती हैं तथा जैवमंडल में मुख्यतः जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल सम्मिलित होते हैं। जैवमंडल समस्त प्राणी जगत से मिलकर बना है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि समस्त तीनों मंडलों को मिलाकर हमारा जैवमंडल का निर्माण होता है। ठीक, वायुमंडल में 15 किलोमीटर में पाया जाता है। ठीक, और जलमंडल में यह 9 किलोमीटर तक पाया जाता है, जबकि स्थल मंडल में यह संपूर्ण रूप से पाया जाता है। इसके बाद देखते हैं जैवमंडल के घटक। घटक कौन से होते हैं? इसमें आपका घटक जो है वो जैविक और अजैविक। जैविक के अंतर्गत स्वपोषी तथा दूसरा होता है परपोषी। स्वपोषी में वह प्रक्रिया या वह क्रिया होती है जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक, जबकि परपोषी में स्थूल और सूक्ष्म। ठीक, ये आपका स्वपोषी जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं। इसमें उत्पादक अपने स्वयं भोजन का निर्माण उत्पादक इसमें जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक, परपोषी स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल में आपका प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक, इसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक, इसमें प्राथमिक के अंतर्गत जो भी उत्पादक है या जो भी शाकाहारी जीव जो होते हैं, वो अपना भोजन वनस्पतियों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। ठीक, इसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता में वो प्राथमिक पर निर्भर रहते हैं। ठीक, और तृतीयक उपभोक्ता ये समस्त पर निर्भर करते हैं। द्वितीयक, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ये जो है प्राथमिक पर निर्भर होता है द्वितीयक, और द्वितीयक पर निर्भर होता है तृतीयक। ये आपका प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होता है, द्वितीयक आपका मांसाहारी होता है, जबकि तृतीयक उपभोक्ता आपका सर्वाहारी होता है। जिससे किसी भी जीव का जो निर्माण होता है वो तृतीयक उपभोक्ता के द्वारा उसी तत्वों में विलीन हो जाता है। ठीक, इसके बाद आता है आपका सूक्ष्म के अंतर्गत, जिसमें कवक और बैक्टीरिया। ठीक, ये कवक और बैक्टीरिया ये हमारे जो है कवक और बैक्टीरिया जो कि आदर्श रूप में होता है। बैक्टीरिया छोटे रूप में होता है जो कि किसी भी तरह से अपना भोजन जो है भोज्य में ही सम्मिलित होकर अपना जो है पोषण पाते हैं। ठीक, उसी तरह अजैविक में उन तत्वों को सम्मिलित किया गया था जैसे गैस है हमारी, जो वायुमंडल में या जो वायुमंडल के अंतर्गत जो भी गैसें पाई जाती हैं वो सभी अजैविक में पाई जाती हैं। स्थल मंडल में जैसे पर्वत, पठार, मैदान, जो भी स्थल मंडल के अंतर्गत नदी, नाले, समुद्र वगैरह उसमें आता है आपका जलमंडल के अंतर्गत। और ये सारे जो है स्थल मंडल, पर्वत, पठार, मैदान, जितनी भी तरह के स्थलीय भाग हैं वो सभी स्थल मंडल के अंतर्गत आता है। जबकि वायुमंडल में जो भी हमारी जितनी भी वायुमंडलीय दशाएं हैं या परतें हैं वो सब वायुमंडल के अंतर्गत आता है। ठीक, इसके अंतर्गत आपका प्राथमिक, जैसे पिछले वीडियो में बताया कि प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं। ये अपना जो है भोजन प्रकाश संश्लेषण या वनस्पतियों के द्वारा प्राप्त करते हैं। जैसे हमारी बकरी है, गाय, बैल, भैंस, इस तरह से जो भी उपभोक्ता हैं प्राथमिक उपभोक्ता वो अपना शाकाहार के द्वारा भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं। जबकि द्वितीयक वो इस पर निर्भर रहते हैं और इनको खाकर वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जबकि तृतीयक उपभोक्ता जो भी होता है वो जैसे कीट वगैरह है, कीट पतंगी वगैरह, वो सारे मांसाहारी मृत जीवों को
ठीक। ये मृत जीवों जो भी होते हैं, मृत अवशेषों को ही अपना भोज्य पदार्थ बनाते हैं और उन सारे तत्वों को सम्मिलित कर देते हैं उसी मिट्टी पर या उसी धरातल से जिन तत्वों से मिलकर वो बने होते हैं तत्व, वो उनमें सम्मिलित कर देते हैं। ठीक।